अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से TGS द गेमिंग स्टोर एक पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर एक लीडिंग चैनल है जो कि आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोज़ लाता है। तो हमेशा की तरह आज फिर लाएँ आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो जो कि गीगाबाइट की जानिब से Z690 गेमिंग एक्स मदरबोर्ड की है। और आपको बताते चलें कि जो 12th जनरेशन प्रोसेसर्स लेटेस्ट मार्केट में इन है उनके साथ ये मदरबोर्ड कंपेटिबल है। LGA 1700 सॉकेट के साथ है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये PCI 5 और DDR5 डिज़ाइन के साथ है। और यहाँ पे हम अपने व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि कुछ Z690 जो मदरबोर्ड्स हैं वो चिपसेट में तो Z690 हैं लेकिन DDR4 हैं, जबकि ये हमारे पास PCI 5 भी है और DDR5 भी है। इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की जानिब बढ़ें, आपको इसकी कुछ डिटेल टेक्निकल स्पेक्स बता देते हैं। तो चलिए आपके साथ टेक्निकल स्पेक्स शेयर करते हैं। और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। और सिर्फ यही नहीं, हम आपके लिए इसी चैनल पर हाई एंड गेमिंग PC कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और साथ साथ कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस भी लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे 30+ गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस मौजूद हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, ये अपने इस मदरबोर्ड की कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका मॉडल मेंशन्ड है Z690 गेमिंग एक्स DDR5 PCI 5 LGA 1700 सॉकेट के साथ, और ये गीगाबाइट की जानिब से मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे आप इस मदरबोर्ड का ओवरऑल लेआउट देख सकते हैं जो कि एक्सटेंडेड हीट सिंक्स और उसके साथ NVMe के स्लॉट कवर्स के साथ है। यहाँ पे NVMe का, जबकि इस जानिब आप इसका PCI 5 हार्डवेयर डिज़ाइन देख पाते हैं जिसमें आपको पहले बता दिया गया है कि इसके अंदर न सिर्फ इसकी PCI स्लॉट DDR5 है बल्कि इसके साथ साथ इसमें रैम्स जो हैं वो भी DDR5 आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मोर ओवर इसके अंदर आप 50% मोर बैंडविड्थ जो है वो DDR5 रैम होने की वजह से ले सकते हैं, जिसका नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो 4.8 Gbps है, जबकि ऑर्डिनरी जो कन्वेंशनल DDR4 है उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 3.2 Gbps होता है। और चूँकि ये लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है जिसके अंदर PCI 4 Gen 4 की 4 जो हैं वो M.2 NVMe's आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इस एक्सटेंडेड हीट सिंक के नीचे जो आपको दिखाया गया, इट्स मेंशन्ड हियर। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी कुछ फर्दर और टेक्निकल स्पेक्स की जानिब, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। और इस पॉइंट पे आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो है वो उसके VRMs यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल्स के अंदर हिडन होती है, जबकि यहाँ पे हमें 16+1+2 VRM डिज़ाइन मिलता है और साथ ही टेंटलम बेस्ड पॉलीमर कैपेसिटर मिलते हैं। एडवांस थर्मल डिज़ाइन आप इसका देख पा रहे होंगे जिसमें इंटीग्रेटेड IO आर्मर स्लॉट, ये आप इसका हीट सिंक एक्सटेंडेड देख सकते हैं। और इसके अंडर जो हैं वो इसके मॉसफेट्स यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एनलार्ज जो है वो M.2 हीट सिंक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वो NVMe भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो अपने बिल्ट इन हीट सिंक्स के साथ आती हैं। और इस जानिब इसकी कुछ डिटेल टेक्निकल स्पेक्स मेंशन्ड है। और ये बताते चलें कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो हाईएस्ट इंटेल का प्रोसेसर है दैट इज़ i9-12900K, जो कि बेस्ट एक पेयर है इस मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि इसके जो फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो किसी और मदरबोर्ड में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ मेंशन्ड है कि 12th जन इंटेल कोर प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करता है। LGA 1700 सॉकेट है एज टोल्ड अर्लियर, Z690 चिपसेट है एज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम। और इसके अंदर ग्राफिक इंटरफेस वही 1 जो है वो स्लॉट PCI 5 मौजूद है। डिस्प्ले इंटरफेस जो है इसका HDMI 2 सपोर्ट करता है और साथ ही एक डिस्प्ले पोर्ट इसमें मौजूद है जो कि इस लेआउट के अंदर आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मेमोरी टाइप है इसमें वो DDR5 है जिसकी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब नॉर्मली ये 4000 मेगाहर्ट्ज़ से अबव जो है वो DDR5 की स्पीड जो है वो स्टार्ट होती है। और इसके साथ साथ इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है एज टोल्ड अर्लियर वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही मेमोरी डिम जो है वो 4 स्लॉट्स डेफिनेटली इसके अंदर मदरबोर्ड में मौजूद है रैम की, जो कि आप 4 रैम्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट में 2 PCI 3/4 हैं, जबकि SATA जो है वो M.2, इसमें 6 SATA पोर्ट्स हैं, जबकि 4 जो हैं वो M.2 पोर्ट हैं फॉर SSD। और ये सारी की सारी Gen 4 हैं। लैन जो है वो इसमें 2.5 GB E लैन मौजूद है जिसकी बहुत ज़्यादा
हाई स्पीड होने की वजह से आप इस पर बहुत ही एक एक्सीलेंट स्ट्रीमिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और USB इंटरफेस जो है इसका वो एक USB 3.2 Gen 2x2 टाइप सी है, साथ ही एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी है, और साथ ही दो USB 3.2 Gen 2 टाइप ए हैं, जबकि 5 USB 3.2 Gen 1 प्लस 8 जो है वो USB 2 को ये सपोर्ट करता है। ऑडियो जो है वो इसके अंदर ALC 1220 जो कि इस वक्त एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड का ऑडियो कार्ड है वो इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, और ATX फॉर्म फैक्टर इसका मौजूद है, जिसमें मदरबोर्ड साइज़ जो है वो 305/244 mm है। तो ये थी कुछ हाईलाइटेड प्लस डिटेल्ड स्पेक्स हमारे ज़बरदस्त किस्म के Z690 गेमिंग एक्स PCI 5 DDR5 की। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं, और जब तक हम इसको अनबॉक्स करते हैं आप चाहें तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इंतहाई डिसेंट और ख़ूबसूरत Z690 गेमिंग एक्स DDR5 मिल जाता है, जिसकी यहाँ पे आप लुक जो है वो देख पा रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कीप इट असाइड, और इसके अंदर मौजूद बाकी जो एसेसरीज़ हैं वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम इस मदरबोर्ड की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं 2 SATA केबल्स, और उसके साथ साथ ये M.2 सिक्रू मौजूद है इसके अंदर। एज एक्सपेक्टेड Z690 गेमिंग एक्स DDR5 का यूज़र मैनुअल है साथ है, और आपको ये भी बताते चलें कि इसमें इसकी तमाम सर्जिकल डिटेल जो है वो मौजूद है, और ये भी साथ मौजूद है कि DDR4 जो रैम का Z690 गेमिंग एक्स है उसके लिए भी सेम ये यूज़र मैनुअल मौजूद है। चूँकि इसके अंदर 4 NVMe स्लॉट्स हैं तो इस वजह से हमें ये एक और NVMe स्क्रू मिल जाता है। दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, यू कैन सी इट हियर। और ये रहा हमारा बहुत ही डिसेंट खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का Z690, जिसको अब हम ओपन करते हैं और इसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो बैग इसके ऊपर मौजूद है ये एंटी स्टैटिक बैग होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं उनको बचाता है। सो ये एक ऑर्डिनरी एक प्लास्टिक बैग नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल जो है वो एस्पेक्ट रखता है। और इस जानिब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही डिसेंट और ख़ूबसूरत बॉडी लैंग्वेज के साथ Z690 गेमिंग एक्स DDR5। तो ज़रा क्लोज़अप में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप इसके जो हीट सिंक का एक्सटेंडेड वो देख पा रहे होंगे, जिसके नीचे जो है वो मॉसफेट्स हैं, ये इसकी आप VRMs देख पा रहे हैं, जबकि इस जानिब CPU पावर के लिए कनेक्शन मौजूद है, और इसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड हीट सिंक जो है ये भी यहाँ पे गिवन है। LGA 1700 सॉकेट 12th जनरेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है, इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेड हीट सिंक्स हैं वंस अगेन। और ये जो है ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है कि हीट सिंक वाली जो बिल्ट इन हीट सिंक के साथ हैं NVMe, उनको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसके इंतहाई ज़्यादा हाई एंड ऑडियो कैपेसिटर्स हैं, जिससे आप हर किस्म की बेस्ट ऑडियो परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ जो है वो AM/PM ऑडियो मैंशनड है, जबकि ये एक्स्ट्रा इसकी PCI स्लॉट्स हैं। और जो मेन इसकी PCI 5 स्लॉट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आर्मर्ड है, मींस ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, जबकि दूसरी जो PCI स्लॉट्स हैं ये नॉर्मल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डिफरेंट हेडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप 4 रैम स्लॉट्स देख पा रहे होंगे, 24 पिन ATX कनेक्टर है। ये इस मदरबोर्ड का बैक IO पैनल है, जिसमें आप 3.2 जन की USBs देख पा रहे हैं। HDMI डिस्प्ले है, डिस्प्ले पोर्ट है, टाइप C भी मौजूद है। USB 3.2 की ही और पोर्ट हैं, लेकिन ये 3.2 Gen 2 हैं। और इसके साथ साथ 4 जो है वो नॉर्मल USBs हैं। इसके साथ माइक, SPDIF आउट, और आपको ये बताते चलें कि SPDIF जो है दैट स्टैंड फॉर सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस, और ये आपकी ऑडियो हाई एंड जो ऑडियो है उसके लिए एक कनेक्टर है। और ख़ास तौर पे जो लोग सिंथेसाइज़र या कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ऑप्टिकल फाइबर को भी सपोर्ट करता है, जबकि इस जानिब लाइन आउट है, माइक है, और 2.5 GB लैन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जबकि इस जानिब यहाँ पे आप DLED1, LEDC1 मीन 3 पिन ARGB कनेक्टर, 4 पिन ARGB कनेक्टर, और उसके साथ यहाँ पे आप डिफरेंट सिस्टम फ़ैन हेडर देख पा रहे हैं। जबकि इस जानिब यहाँ पे आपके फ्रंट पैनल कंट्रोल्स मौजूद हैं। SATA पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
जबकि सामने TPM हेडर मीन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल हेडर जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर आप TPM चिप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इस जानब जो है वो CPU फ़ैन ऑप्शनल है, ये प्रॉपर CPU फ़ैन है। और वंस अगेन यहाँ पे 3 पिन और 4 पिन ARGB हेडर जो हैं वो भी मौजूद हैं। जबकि बाकी यहाँ पे नॉर्मल फ्रंट पैनल ऑडियो और ये फ्रंट पैनल USB के लिए कनेक्टर मौजूद है। USB 3 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, USB 3.2 है ये। और इस जानब आप इस मदरबोर्ड का बैक से जो PCI डिज़ाइन है वो देख पा रहे होंगे। और इसका जो सर्किट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB जो है वो दैट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग PCI Gen 5 एंड DDR5, क्योंकि इस चीज़ को टेक्निकली एम्बेड किया गया है इस मदरबोर्ड के सर्किट के अंदर। जबकि इस जानब जो है इसका Q फ्लैश बटन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। Q फ्लैश मीन्स क्विक फ्लैश। और आपको बताते चलें कि बायोस को इंस्टॉल करने के लिए विदाउट यूजिंग द प्रोसेसर ये Q फ्लैश बटन जो है वो यूज़ होता है। और गीगाबाइट की जानब से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसमें आप CPU इंस्टॉल किए बगैर इस मदरबोर्ड की जो बायोस है इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये थी आज के हमारे ज़बरदस्त गेमिंग मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और उम्मीद है आपको ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो कमेंट्स में आप अपनी पसंदीदगी का इज़हार कर सकते हैं। कुछ सजेशन हमें देना चाहे तो दे सकते हैं। और अगर आप ये मदरबोर्ड बाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि TGS द गेमिंग स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक लीडिंग गेमिंग PC स्टोर है, जिससे आप विदाउट एनी डाउट परचेज़ कर सकते हैं, विदाउट एनी डाउट ऑफ स्कैम और विदाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑनेस्टी, डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ कस्टमर्स को अक्रॉस द पाकिस्तान सर्व करते हैं। और अगर आप एक कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड बनवाना चाहते हैं तो आप TGS द गेमिंग स्टोर से गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की वीडियोस जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आती रहेंगी वो देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होने पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे पहुंच सके। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि वीडियो के एंड पे इसके क्लोज़अप शॉट्स मदरबोर्ड के आफ्टर द अनबॉक्सिंग वो मौजूद हैं, जिनको आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, बल्कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस मदरबोर्ड के फुली वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।
है।